नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। तो क्या लालू यादव और कांग्रेस की सारी चिंताएं दूर हो गई हैं? तो क्या लालू यादव और कांग्रेस की सारी टेंशन खत्म हो गई है और इंडिया गठबंधन पर मंडरा रहा खतरा, इंडिया गठबंधन पर जो खतरा मंडरा रहा था वो क्या टल गया है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब से थोड़ी देर पहले जो जानकारी निकलकर सामने आई है, थोड़ी देर पहले जो खबर सामने आई है, उस खबर से ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। और जाहिर तौर पर जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो इंडिया गठबंधन की जो सेहत थोड़ी बहुत बिगड़ी होगी बिहार में 2-3 दिनों के सियासी घटनाक्रमों से, बयानों से, वो दुरुस्त जरूर हो गई होगी। नीतीश कुमार ने, बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने क्या आरजेडी और कांग्रेस का मन हल्का कर दिया है, उनकी चिंताएं दूर कर दी है अपने एक फैसले से, या यूं कहें कि अपने एक एक्शन से। अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री थे प्रोफेसर चंद्रशेखर, अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते थे, अपने उन बयानों के लिए जाने जाते थे जिसकी वजह से खूब विवाद होता रहा, खूब चर्चा होती रही। और कई बार तो उनके बयानों से उनकी पार्टी आरजेडी के लोग भी सहमत नहीं रहे, कई बार उनके बयानों से उनकी सहयोगी जेडीयू सहमत नहीं रही, और कई बार उनके बयानों से उनकी सहयोगी कांग्रेस, आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस भी सहमत नहीं रही। खूब लानत मलामत करवाई शिक्षा मंत्री ने अपने बयानों से, अपनी पार्टी की भी और सरकार की भी, नीतीश कुमार की भी। और प्रोफेसर चंद्रशेखर के खिलाफ कार्रवाई की मांग होती रही, प्रोफेसर चंद्रशेखर को शिक्षा विभाग से हटाए जाने की मांग होती रही। और प्रोफेसर चंद्रशेखर के खिलाफ नीतीश कुमार ने आखिर एक्शन ले लिया, उनको शिक्षा विभाग से हटा दिया। प्रोफेसर चंद्रशेखर को गन्ना विभाग का मंत्री बना दिया गया है और आलोक मेहता बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने हैं। सवाल यह है कि जिन्हें गठबंधन बदलना होगा वो क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल करेंगे? जिनको गठबंधन में फेरबदल करना होगा वो क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल करेंगे? वो क्या इस तरह के फैसले लेंगे? ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। और जाहिर तौर पर ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के इस एक्शन से, नीतीश कुमार के इस फैसले से, पिछले 3-4 दिनों से बिहार की सियासत में जो सबसे बड़ा सवाल पैदा हुआ, देश की जिस पर निगाहें थी, देश ये जानना चाहता था कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, देश इस सवाल का जवाब, बिहार इस सवाल का जवाब जानना चाहता था कि क्या नीतीश कुमार वाकई फिर बीजेपी के साथ चले जाएंगे, क्या नीतीश कुमार वाकई फिर एनडीए के साथ चले जाएंगे? तो उस सवाल का जवाब ऐसा लगता है मिल गया है। और लालू यादव और तेजस्वी यादव कल जिस तरीके से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, माफ कीजिएगा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने एक अन्य मार्ग पहुंचे, लालू यादव और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच जो मुख्यमंत्री आवास में मीटिंग हुई, वो मीटिंग ऐसा लगता है रंग लाई है। कुछ तो खिचड़ी पक रही थी, या कुछ तो आसार थे कि नीतीश कुमार कहीं कोई खेल न कर दें, लेकिन ऐसा लगता है कि लालू यादव इंडिया गठबंधन के संकट मोचक साबित हुए हैं। लालू यादव ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदों पर, भारतीय जनता पार्टी के सपनों पर पानी फेर दिया है। अपने छोटे भाई नीतीश कुमार को ऐसा लगता है लालू यादव ने मना लिया है इंडिया गठबंधन में बने रहने के लिए, वरना जिस तरह के बयान, जिस तरह के तेवर जेडीयू कोटे के मंत्रियों के सामने आ रहे थे, जेडीयू के बड़े नेताओं के सामने आ रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के तेवर नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह से नरम दिख रहे थे, भाजपा के तेवर में नीतीश कुमार को लेकर जो नरमी दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई खिचड़ी पक रही है क्या, नीतीश कुमार फिर पाला बदल लेंगे क्या, नीतीश कुमार फिर इंडिया गठबंधन को छोड़कर चले जाएंगे क्या बीजेपी के साथ? तो ये सारे कयास धराशायी हो गए हैं, ये सारे अंदेशे धराशायी हो गए हैं, और नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेंगे।
क्योंकि सियासत की सामान्य समझ रखने वाले, देखिए राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। राजनीति क्रिकेट की तरह अनिश्चितताओं का खेल है। कल होके क्या खेल हो जाएगा, परसों होके क्या खेल हो जाएगा। कल हमारी बात हो रही थी आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र से, उन्होंने कहा कि कल क्या होगा मैं नहीं जानता। तो राजनीति में कल क्या होगा, अगर साफ वही से बात करने वाला कोई व्यक्ति होगा तो वही राजनीति के बारे में वो यही कहेगा कि कल क्या होगा मैं नहीं जानता। लेकिन ऐसा लगता है कि डैमेज कंट्रोल हो गया है। ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे, इंडिया गठबंधन में ही रहेंगे। और वाकई अब कहने की बात नहीं है, इंडिया गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल हो गया है। क्योंकि सियासत की जिसे सामान्य समझ भी होगी, राजनीति की जिसे सामान्य समझ भी होगी, वो ये कहेगा कि अगर नीतीश कुमार को पाला बदलना होता, नीतीश कुमार को कोई दूसरा बड़ा खेल करना होता, तो नीतीश कुमार इस तरह का फैसला नहीं लेते। नीतीश कुमार को अगर गठबंधन बदलना होता तो अपने मंत्रियों का विभाग क्यों बदलते। नीतीश कुमार को जब गठबंधन बदलना था तो आपको याद है बीजेपी के साथ थे, बीजेपी का साथ छोड़ना था तो बीजेपी कोटे के मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया था। यह होता रहा है, यह तो किया नहीं नीतीश कुमार ने। आरजेडी कोटे के 3 मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया है नीतीश कुमार ने। ललित यादव भू राजस्व विभाग के मंत्री होंगे, आलोक मेहता बिहार के नए शिक्षा मंत्री होंगे। और नीतीश कुमार के इस फैसले से जुड़ी हुई सबसे बड़ी जानकारी यही है कि आलोक मेहता बिहार के नए शिक्षा मंत्री होंगे और प्रोफेसर चंद्रशेखर को गन्ना मंत्री बना दिया गया है। तो जाहिर तौर पर प्रोफेसर चंद्रशेखर पर गाज गिरी है। शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री होकर भी अपने काम से ज्यादा प्रोफेसर चंद्रशेखर अपने बयानों पर विवाद की वजह से चर्चा में रहे। उनके बयानों पर विवाद होता रहा। वो विधान परिषद में, विधानसभा में रामचरितमानस लेकर जाते रहे और कई बार ये बात जेडीयू को नागवार गुजरा। और जाहिर है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नागवार भी गुजरता होगा। तो कुल मिलाकर बात यही है कि अभी जो फैसला आया है वो सिर्फ इसलिए, अभी जो खबर आई है वो सिर्फ इसलिए बड़ी खबर नहीं है कि नीतीश मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ है, बात यहीं तक नहीं है। यह खबर इस सवाल का जवाब है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। और जवाब यही है कि नहीं जा रहे हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि नीतीश कुमार को अगर जाना होता तो सियासत की समझ ये कहती है और किसी की सामान्य समझ भी यही कहेगी कि इस तरह का फैसला नहीं लेते। अगर गठबंधन बदलना होगा तो वो मंत्रियों के विभाग क्यों बदलेंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।